Hello students, last time we started our new chapter, chapter 12, okay, and we learned question 1 to question 3. So today we see question 4 and 5 and exercise 11.2. 11.2. सो फ्रेंड्स हियर लास्ट टाइम हमने पावर के लिए बहुत कुछ लर्न किया था। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में 8⁻⁻1, 5⁻3, 2⁻⁻1। तो यहाँ पे क्या होगा देखना। सबसे पहले हम 8 को देखिए -1 है वो आप साइड में रखिए, हमें सिर्फ 8 देखना है। तो 8 के लिए हम 2⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है, 2⁻³ ओके। और -1 हमने यहाँ पे लिखा ही है। 5⁻3 एज इट इज़, 2⁻⁻4 एज इट इज़। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 3 × -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा 2⁻³ और बाकी के जो वैल्यू है वो एज इट इज़। तो हमने क्या करा, हमने जो किया वो है यहाँ पे 8 और 2 थे तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 ले लिया, क्योंकि हम जो उसकी पावर है हम उसको प्लस माइनस कर सके। सो यहाँ पे 2⁻⁻4 है, यहाँ पे 2⁻⁻3 है। तो -4 है वो तो ऊपर हो जाएंगे तो वो +4 हो जाएंगे, -3 + 4। सो यहाँ पे -3 + 4। तो आंसर में क्या होगा प्लस माइनस माइनस 4 - 3 इंटू इट मीन्स 1। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। और 5⁻³ 5 × 5 × 5। सो हमें आंसर मिलेगा 125। तो यहाँ पे लिखा है 125 और उसको मल्टीप्लाई किया है तो हमें आंसर मिल गया। अब सेकंड वन है क्या है 5⁻⁻1 इंटू 2⁻⁻1 और 6⁻⁻1। तो यहाँ पे अगर माइनस है पावर -1 है तो उसको प्लस करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसका उल्टा करेंगे 1/5। 2⁻⁻1 है उसका उल्टा करेंगे 1/2 और 6⁻⁻1 है उसका उल्टा करेंगे तो 1/6। सो यहाँ पे 1/10 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/60। यहाँ पे 5 × 10 तो 5 × 2 यानी क्या हो जाएगा 10 और 6 तो उन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 60। 10 × 6 = 60। फिफ्थ क्वेश्चन है 5⁻m डिवाइड बाई 5⁻³ अपॉन 5⁻5। तो हम क्या करते हैं कि आंसर जो हमें लाना है वो हमें देखिए हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम जो करेंगे, अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये पहला फॉर्मूला देखिए, अगर बेस सेम है पावर है वो डिफरेंट है तो यहाँ पे हम पावर को कट करते हैं, ठीक है, सबट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे 5⁻m डिवाइड बाई 5⁻⁻3। सो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये डिवाइड है तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस करते हैं। तो m माइनस और -3 तो है ही, तो हमें क्या मिलेगा m + 3, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है m + 3 लिखा है और ये 5⁻5 तो एज इट इज़ है। अब हमें क्या करना है, देखिए 5 है वो बेस सेम है, इसलिए हम अब बेस को नहीं लेंगे, हम सिर्फ उसकी पावर को लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट से जो उसको हमने कंपेयर किया है, इसलिए हम सिर्फ पावर लेंगे m + 3 = 5। तो 5 - 3 तो हमें आंसर मिल जाएगा 2, है ना, बहुत इजी, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, चलिए यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए 1/3 है, हमें यहाँ पे -1 है उसको प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा करेंगे, यानी हमें आंसर में मिलेगा 3। 1/3 का उल्टा क्या होगा 3, और यहाँ पे माइनस तो माइनस, और 1/4 है तो उसका क्या होगा 4।
ठीक है, हम उसको प्लस करने के लिए, पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 - 4 यानी -1। ये स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ये ब्रैकेट के बाहर जो पावर है हम उसको सेपरेट कर देंगे। 5⁻⁻7 अपॉन 8⁻⁻7 मल्टीप्लाई 8⁻⁻4 और 5⁻⁻4। ठीक है, सबको सेपरेट पावर दे दी। अब हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें जो सेम बेस है उसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे 5 देखिए, यहाँ पे 5 देखिए, देखा आपने। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -4 है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4। -7 है, यहाँ पे -4 है, वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो आंसर में हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस -3। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -3। यह 5 की हुई कैलकुलेशन। अभी 8 की कैलकुलेशन बाकी है। ठीक है, तो 8 की कैलकुलेशन करते हैं। 8 की कैलकुलेशन में क्या करेंगे, -7 -4। तो यहाँ पे -4 एज इट इज, -7 है, ऊपर जाएंगे तो +7, प्लस माइनस माइनस 7 - 4 यानी आंसर में हो जाएगा 3, 8⁻3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर क्या है, -3 है। तो -3 को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा +3, 8⁻3 अपॉन 5⁻3। सो 8⁻3, तो क्या मिलेगा आंसर, 8 × 8 × 8 और नीचे रहेगा 5 × 5 × 5। तो आंसर में क्या मिल जाएगा, देखिए 512 अपॉन 125। ओके, अब हम क्वेश्चन 7 है वो लर्न करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमारे पास फर्स्ट वन है, हम पावर का क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए 25 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। तो हम क्या करेंगे कि बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम पावर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकें। अच्छा 25 है तो हम उसको 5² लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 है तो हम 5 का हमें 5 × 2 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 × 5 5 × 25 होता है, तो वो हम नहीं लिख सकते। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है कि हाँ, यहाँ पे देखिए 5 5 5, तो हम पावर को एक साथ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के एडिशन करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 -3 है, ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। 2 + 3 -1, तो 3 + 2 5, 5 - 1 यानी 4। देखिए आंसर में 4 लिखा हुआ है। आप डायरेक्टली शॉर्ट में स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t⁻² क्या है -4 और -8 है, तो ऊपर जाएंगे +8, 8 - 4 यानी 4। सो हमें हो जाएगा t⁻4 अपॉन 2। सो 5⁻4, 5 × 5 × 5 × 5। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 625। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट वन। देखिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन हम शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए 3 है, 10 है, 125 है, तो 10 की जगह हम 2 और 5 लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम 2 × 5 लिख सकते हैं, और जो उसकी जो पावर है वो हम सेपरेट कर देंगे, -5 -5, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली। आपको बीच में स्टेप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 125, तो 125 यानी हम क्या लिख सकते हैं 5³ ओके। नीचे है 6, तो 6 को हम 2 × 3 कर देंगे, और दोनों की पावर क्या होगी -5, तो वो भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए आपको सेम बेस वाले लेने हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं सबसे पहले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, चलो। तो 3 - 5 है, यहाँ पे 3⁻5 है, तो
क्या करेंगे, -5 ऊपर जाएंगे तो +5, तो आंसर में क्या हो जाएगा 0। अगर कोई भी रेस टू 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर में 1 लिखा है, देखिए यहाँ पे नीचे, ठीक है यहाँ पे। अब 3, अब हम क्या लेंगे 2 लेंगे, चलिए मान दे 2 ले दें, तो 2 का भी वे सही है, -5 ऊपर ले जाएंगे तो +5 माइनस प्लस 0, 2 यानी 1। अब हम क्या करेंगे कि 5 है, 5 तो मल्टीप्लाई करेंगे -5 +3 +7, तो 3 - 5 यानी -2 +7, 7 - 2 यानी 5, तो 5/5 आपको करना होगा, 5/5 करेंगे तो आंसर में आ जाएगा 3125, ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज 12.2 करेंगे, यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं, देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको शॉर्ट प्रोसेस भी मैं बता सकता हूँ इसमें, कि आपको ये जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद लेना है। क्या लेना है, 1 डिजिट के बाद। 0 का हमें काम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं पता है, हम यहाँ पे पॉइंट है तो उसको यहाँ पे हमें लाना होगा 8.5 के साथ। तो हमें देखते, चलिए हम काउंट करते हैं कि कितने पॉइंट हमें हटाने होंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। आप तो वैसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि 8 5, तो ये सभी अगर हमें पॉइंट निकाल दूँ तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पे 12 ज़ीरो आ जाएंगे, यानी हम क्या लिखेंगे 10⁻12। तो अगर हम ऊपर ले जाए तो हमें मिल जाएगा आंसर 8.5 इंटू 10⁻12। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, आपको अगर इस तरह से इजी लगे तो इस तरह से करिए, आपके पास 2 ट्रिक्स है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको पॉइंट के बाद में कैलकुलेट करना है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। अब यहाँ पे भी क्या है 12 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो डिजिट है हम उसके 1 डिजिट के बाद में हम पॉइंट करेंगे, यानी 9.42। फिर हमने पॉइंट है वो जितना हमने राइट साइड है वो साइड किया है उतनी हम पावर लेंगे। तो ये तो इजी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि डायरेक्टली है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 पॉइंट ले लेंगे। तो बाकी के हमें गिन लेने हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ पे आप आराम से कीजिए, अभी यहाँ पे बहुत सारा ज़ीरो है, आप शांति से गिन लीजिए। तो हमारे आंसर में क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻15। अब है 0.00000, तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ काउंट करने हैं, यहाँ तक पॉइंट लाने हैं, यहाँ तक 8.37। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 जो 4 5 6 7 8 9, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10⁻⁻9। आपको सिर्फ पॉइंट है वो हटाने हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे है 3 पॉइंट, तो अब क्या बचा है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहाँ पे गिन लो तो ये 10 है वो हो जाएंगे। आप शांति से वो देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। यहाँ पे ये इजी है 3.02 इंटू 10⁻⁻6, ओके। सो 3.02 इंटू 10⁻⁻6, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -6 है उसको नीचे ले जाएंगे, तो हमें आंसर में मिलेगा 10⁻6, ओके। अब 10⁻6 मिल गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, हमें ऊपर 10⁻6 से हमें उसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है 3.02, तो एक तो है ऑलरेडी हमें 5 चाहिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको
उल्टे तरीके से सिखाता हूँ। हमें करना है 0.00, यहाँ पे लिखता हूँ 0.1234 और फिर लिखना है 302। अब हमने देखिए ये जो वैल्यू है, तो हमने पॉइंट को हटाने के लिए कितनी बार मूव किया है। देखिए पॉइंट क्या था, यहाँ पर था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या हुआ, 6 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। आपको एक बार वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 10⁻⁴, यानी हम लिखेंगे 10,000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर 4.5 है तो उसको अगर हम पॉइंट निकाल दे तो आंसर में नीचे क्या हो जाएगा 10, तो इसका एक ज़ीरो इसका एक ज़ीरो कट हो जाएंगे। तो 45 × 1000 यानी 45,000। गॉट इट। अब करते हैं 3 × 10⁻⁻8। तो 10⁻⁻8 है, उसको हम क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, 3/10⁸। ओके। सो अब 10⁸ है, तो आपको ऊपर कितने लाने हैं, 8, आगे 8 होने चाहिए, ठीक है। तो हमें 0 है वो कैलकुलेट करने हैं। 0.1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है और फिर 3 है, यानी 0 है वो एक कम होना चाहिए, क्योंकि डिजिट है वो कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। बाद में 3 × 10⁻⁸ है, वो तो हमने किया। अब है 1.001, तो 10⁹ है। क्या है 10⁹? तो हम क्या करेंगे कि 1.0001 है, ठीक है। पॉइंट को निकालेंगे तो आंसर नीचे क्या रहेगा 10⁻3, ठीक है। अब ये 10⁻3 है, ऊपर जाएंगे तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, 9 - 3, आंसर में क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमें बाकी के 0 है वो लिख देने हैं। समझ में आ गया आपको। और 5th और 6 है वो आपको होमवर्क में करने हैं। अब यहाँ पे है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए 1 माइक्रोन है, समझना, ये माइक्रोन है। 1 माइक्रोन यानी 1 के बाद 6 जीरो होते हैं। कितने 6 जीरो, तो वो हमें सबसे पहले लिखने हैं। आपको याद रखना को माइक्रोन में 6 जीरो है, तो उसको बोलेंगे 10⁻6 और ऊपर ले जाएंगे तो -6, और कुछ हमें नहीं करना है। चलिए देखते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0. हो बहुत सारे ज़ीरो है, तो हमें सिर्फ 0 है वो काउंट कर लेने हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे 10⁻⁻19। 1 के बाद हमको पॉइंट लगाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बैक्टीरिया की साइज इतनी है, तो 5 है। तो चलिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपको 7 0 लिखने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 10⁻7, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं 10⁻7, ठीक है। साइज ऑफ प्लैनेट सेल, सो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट के बाद हमें डिजिट कैलकुलेट करना है, तो हमें 1.2 लेना है। तो कितने होंगे 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। देखिए पॉइंट देखना, मैं यहाँ पे आप ध्यान से देख लेना 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है 10⁻5। थिकनेस ऑफ द थिक पेपर, चलिए mm है। यहाँ पे पॉइंट निकलेंगे तो आंसर में क्या होगा 100 होगा। 100 यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2। ओके। और लास्ट क्वेश्चन है 4th। चलिए, इन अ स्टैक देर आर 5 बुक्स, ईच ऑफ थिकनेस इज 20 mm, यानी 5 बुक्स है, उसकी साइज क्या है 20 mm। तो सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 mm। अब क्या करेंगे, एंड 5 पेपर शीट, ईच ऑफ द थिकनेस ऑफ 0. एक की थिकनेस क्या है 0.016, तो 0.016 ये 5 पेपर शीट की है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.08, यहाँ पे हम आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब जो 100 है और 0.08 है उसको हम एडिशन करेंगे,
तो हमें ये आंसर में मिलेगा। अभी भी हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ और यहाँ तक हम ले जाएंगे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1.0008 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये हमारा आंसर है वो हो गया। तो यहाँ पे ये चैप्टर है वो पूरा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक में लिख लीजिए। थैंक यू।